તમારું નામ જણાવશો? સર, તમને ગણપતિના કોઈ નામ વિશે ખબર છે? વક્રતુંડ. આ એસપી ગ્રુપ તરફથી તમને ઇનામ તરીકે આપવામાં આવે છે. સર, તમારું નામ જણાવશો? પ્રતિકભાઈ. સર, તમને ખબર છે ગણપતિએ કઈ કથા લખી હતી? કોઈ વાંધો નહીં, હું તમને જણાવી દઉં. ગણપતિએ મહાભારત લખ્યું હતું. તમારું નામ શું છે? ક્યાંથી આવ્યા છો? નવી કોલેજથી. તમે અહીંયા શું જાણવા આવ્યા? છોકરા ગણપતિ બતાવવા. ગણપતિ બતાવવા આવ્યા. શું તમે લોકો ચિરંજીવી વિશે જાણો છો? કોઈ પણ? 7 ચિરંજીવી. હા. અશ્વત્થામા, બલિવ્યાસો, હનુમાનસ, વિભીષણ, કૃપ, પરशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना. ओहो सर, लक्ष्मण नगर आसपास दादा मंदिर. ये कहाँ पे आया? मेरे को नहीं पता. घोड़ादरा से आप यहाँ तक आए? सर आप सभी घोड़ादरा से? डिंडोली से? सर आप? सर आप घोड़ादरा से यहाँ तक आए? सर आप सभी को यहाँ पे आने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद. एसपी ग्रुप आपको यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता है. आपको सिर्फ एक ही सवाल करूँगा, क्या आप सभी को किसी को मालूम है कि हम जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं वो किसका जन्मदिन है? ठीक है, तो ये माहिती हम आपको अंदर बताएंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए. बोला गणपति बाप्पा. ક્યાંથી આવ્યા છો? તમે ક્યાંથી આવ્યા? ગોપીપુરાથી. તમે સર? બધા ગોપીપુરા. એક જ ફેમિલીના છો? ચાલો તો 4-5 સવાલ કરું હું, ખાલી બહુ અઘરા નહીં કરું. એક સિમ્પલ જ સવાલ કરીશ. ગણપતિના એક નામ જણાવશો? અષ્ટવિનાયક, સિદ્ધિવિનાયક, લંબોદર, વક્રતુંડ. હા, ઓકે, તમે જાણો છો એટલે. હવે બીજો સવાલ, શું તમે લોકો ચિરંજીવી વિશે જાણો છો? 7 ચિરંજીવી. કયા કયા? પરશુરામ, પછી અશ્વત્થામા, હા, હનુમાનજી. કોઈ વાંધો નહીં, તમે 3 જણાવ્યા. થેન્ક યુ જણાવવા માટે. હું તમને એસપી ગ્રુપ તરફથી એક ઇનામ આપવા જઈ રહ્યો છું. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. नमस्कार. ताड़वाड़ी का राजा एसपी ग्रुप આપની સમક્ષ લઈને આવી રહ્યું છે ભગવાન વિષ્ણુનો 10મો અવતાર કલ્કી અને 7 चिरंजीवीना रहस्यमय जीवन पर एक विशेष कार्यक्रम. इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है. जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है. लेकिन हमारे प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति आज भी जीवित है जो कि वास्तव में अमर है. इन सब में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं. पुराणों में इन्हें 7 महामानव के रूप में वर्णन किया जाता है. कृपाचार्य महाभारत के सबसे अहम किरदारों में से एक थे. कृपाचार्य पांडव और कौरवों के कुलगुरु थे. महाभारत के दौरान कृपाचार्य कौरवों का पक्ष लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भांजे अश्वत्थामा के कहने पर कौरवों का पक्ष लिया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि कृपाचार्य उन योद्धाओं में से थे जो महाभारत के युद्ध में अंतिम समय तक बचे हुए थे. एक कथा के अनुसार कृपाचार्य पश्चाताप की आग में जल रहे थे. तब इसी पश्चाताप को दूर करने के लिए वो भगवान श्री कृष्णा के पास गए. तब भगवान कृष्णा ने उनको अमर होने का वरदान देते हुए कहा कि कल की अवतार के अंत तक धरती पर रहना होगा. और इसी वजह से कृपाचार्य आज भी कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं. परशुराम भगवान विष्णु के अंश अवतार थे.
भगवान परशुराम के हाथ में सदैव एक कुल्हाड़ी रहती है जिसे परशु कहा जाता है। इसी कुल्हाड़ी से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसीलिए उनको शाप मिला था कि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित है और वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के करीब गुमला जिले में एक पहाड़ी है जहां स्थित है टांगीनाथ धाम। इस धाम के एक मंदिर में मौजूद है भगवान परशुराम का फरसा। वैसे तो यह फरसा खुले आसमान के नीचे है, लेकिन आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा। जब फरसे के आसपास खुदाई की तो जमीन से काले बिच्छू निकल आए। बिच्छू निकलने के कारण खुदाई रोकनी पड़ी। तभी से इस फरसू की लोग पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद है। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। जब माता जानकी की खोज में हनुमान जी रावण की लंका पहुंचे और माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। प्रभु राम की अंगूठी पाकर माता ने प्रसन्न होकर बजरंगबली को ये वरदान दिया ताकि वे इसी तरह भगवान राम के सभी भक्तों की रक्षा करते रहे। माता जानकी ही नहीं, भोलेनाथ, यमराज और सूर्यदेव से भी हनुमान जी को कुछ वरदान प्राप्त हुए हैं। भोलेनाथ ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उन्हें किसी भी तरह के शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। यमराज जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वे कभी भी यमराज का शिकार नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं और आज भी हनुमान जी हमारे बीच में ही है और प्रभु श्री राम के भक्त की रक्षा करते हैं। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे। जब वामन देवता की बारी आई, उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाओगे, और कुछ मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब ब्राह्मण देवता ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन कर उन्हें पाताल लोक में बसा दिया। इससे उनकी प्रजा काफी दुखी हुई। इस प्रजा का प्रेम देखकर श्री हरि ने वरदान दिया कि वे हर साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए आ सकें। इस दिन को केरला में अणोम का त्योहार के रूप में मनाया जाता। आज भी पाताल लोक में राजा महाबली अपनी मुक्ति के लिए कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण महर्षि लंकापति रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। विभीषण श्री राम के बड़े भक्त थे। उन्होंने हमेशा रावण को सही मार्ग और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। विभीषण राक्षस कुल से विपरीत स्वभाव के होने के कारण रावण ने इन्हें अपमानित करके लंका से निकाल दिया था। बाद में ये श्री राम के शरण में आए और राम और रावण के युद्ध में धर्म अर्थात श्री राम का साथ दिया। रावण के वध के बाद भगवान राम ने इन्हें लंका का राज्य सौंप दिया और इनकी धर्म परायणता के कारण इन्हें श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। जैसे विभीषण ने त्रेता युग में श्री राम का साथ दिया था, वैसे ही वे कलयुग में कल की अवतार में भी साथ देंगे। और आज भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की सबसे पहले सुबह में पूजा विभीषण ही करते हैं। अश्वत्थामा। आज हम बताएंगे ऐसे महान शख्स के बारे में जो 5000 सालों से जिंदा है।
उसके लिए अमृता कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। मैं बात कर रहा हूँ गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की, जिसे इस सृष्टि के अंत तक जिंदा रहते हुए यहाँ वहाँ भटकने का श्राप मिला था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म के बाद उसके सिर पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई थी, जिससे कोई भी देव, दानव या जानवर से उनकी रक्षा होती थी। जी न्यूज की टीम ने लीलोटीनाथ मंदिर में अपने कैमरे के साथ वहां रुके थे ताकि पता चल सके कि कौन अंदर आता है। वहां कोई नहीं आया, लेकिन सुबह सुबह जब दरवाजे खोले गए तो उन्होंने पाया कि बंद परिसर में प्रार्थना पहले ही की जा चुकी है, क्योंकि वहां जल और फूल बिखरे हुए थे। नीय लोगों का मानना है कि यह महाभारत का अश्वत्थामा है। एक दशक से भी अधिक पुराने अखबार के लेख में जो छुट्टियों पर गए एक रेलवे के कर्मचारी के बारे में था। नवसारी गुजरात के जंगलों में भटकने के दौरान उस कर्मचारी ने 12 फीट के एक बहुत लंबे आदमी को देखा था, जिसके माथे पर एक घाव था। उस आदमी ने उसके साथ बातचीत करने का दावा किया और यह जाना कि भीम उससे कहीं अधिक लंबा और मजबूत था। वेद व्यास। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेद व्यास आज भी हमारे बीच में मौजूद है और ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास भारत और चीन की सीमा के पास स्थित माना गांव, जो बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर है, ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास आज भी गुफा में रहता है और कहा जाता है कि हमारे सभी प्राचीन वेद और ग्रंथ वहां पे लिखे गए हैं। उन्होंने 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। वेद व्यास ने भगवान कल्कि के अवतार के बारे में जन्म से पहले ही ग्रंथों में लिख दिया था। आज तक इस धरती पर 28 वेद व्यास ने जन्म लिया है। उनमें से महर्षि वेद व्यास 24वें हैं। वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास की जन्मतिथि है। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। ऐसा माना जाता है कि कल्कि का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संभल नामक स्थान, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान तलवार के साथ सफेद रंग के घोड़े सवारी करते हुए नजर आते हैं और कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। हालांकि उनके अवतरण से पहले ही जयपुर में 1737 में भगवान कल्कि जी के मंदिर का निर्माण कराया था और इस मंदिर के अहाते में पीले संगमरमर से बनी अश्व की प्रतिमा है और इस अश्व की प्रतिमा का पिछला पैर खंडित है। इसके पैर में घाव है और यह घाव समय के साथ भरता जा रहा है और जिस दिन यह घाव पूरी तरीके से भर जाएगा, उसी दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि का जन्म होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में 4 युगों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है, क्योंकि सतयुग में कई सालों तक तप करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में 1 साल तक तप करने से, द्वापर युग में महीनों तक तप करने से भगवान की प्राप्ति होती थी और कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए 4 युगों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। પબ્લિક ને વયા જાવ દો એને ન નડી એસપી ગ્રુપ ભાઈ અમારે થીમ બહુ મસ્ત છે. આપણે સંસ્કાર કીર્તન જેનું થીમમાં જે કોન્સેપ્ટ છે એ વિશે તો સર તમે આ થીમ એટલા માટે લઈને આવ્યા છે કે અમે લોકોને પૂછ્યું છે કે તમે ચેલેન્જ વિશે જાણો છો કે નથી જાણતા, તો અમને જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા એટલે 90% લોકો નથી જાણતા કે ચિરંજીવી શું છે.
આ સર્વે અમે અમારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર કર્યો છે. એમાં અમને જાણવા મળ્યું કે આ લોકો નથી જાણતા. એટલે અમે આ વખતે લોકજાગૃતિ કરી. જે આપણા અહીંયા અસ્તિત્વમાં જ છે અને જે ઘણા વર્ષોથી અહીંયા છે એના વિશે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છે. તો આ વિશે અમે તમને લોકોને માહિતગાર કરીએ છીએ કે ચિરંજીવી શું છે, કલ્કી અવતાર શું છે. એના સાથે અમે ગણપતિ બાપાને લાવ્યા છે. ગણપતિ બાપાની પણ તમે મૂર્તિ જોઈ હશે તો એ પણ શિવજીના રૂપમાં છે. તો આ રીતે અમે લોકોને માહિતગાર કરીએ છીએ કે ચિરંજીવી શું છે. અમારા ગ્રુપનું નામ એસપી ગ્રુપ, જે તારવાડીચા રાજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અમારું ગ્રુપ લવ એન્ડ કેર હોસ્પિટલ અને નિલેશ કાર વોશની એક્ઝેક્ટ સામે એક તારવાડીચા રાજા તરીકે અમે દર વર્ષે ગણપતિ બાપાને બોલાવીએ છીએ. તમને કેવું લાગ્યું? હા, બહુ સરસ. આપણી સંસ્કૃતિનો પ્રચાર આ રીતે થાય છે. આપણા છોકરાઓ આપણી સંસ્કૃતિ વિશે જાણે છે. બાકી આજના છોકરાઓને તો આપણી ગીતા શું છે, આપણી રામાયણ શું છે, મહાભારત શું છે એ બી લોકોને ખબર નથી. પણ આના પરથી આટલી બધી પ્રેરણા આ લોકો આપણને આપે છે કે આપણા છોકરાઓને મહાભારત, રામાયણ બધા આપણા શાસ્ત્રો વિશે આપણે એ લોકોને જાણકારી આપવી બહુ જરૂરી છે. નહીં તો એક સમય એવો આવશે કે રામ પણ હતું ને સીતા પણ હતું, આપણા છોકરાઓ જ નહીં જાણશે. હા, હું તમને જણાવું તો ચિરંજીવી શું છે એ 90% લોકોને નથી ખબર. હા, સાચી વાત છે. એના લીધે જ અમે આ ટીમ લઈને આવ્યા છે. ના, બહુ સરસ. ના, હવે પછી આટલી બધી જાગૃતિ લાવો છો તો આપણા છોકરાઓને બધું જાણવાનું મળે છે. તો બહુ સારી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છો. સારું, ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા. કેવું લાગ્યું? મસ્ત મજા આવી. તમે અહીંયા સુધી આવ્યા તેના માટે થેન્ક યુ. એસપી ગ્રુપ તમને એક ઇનામ આપ. બોલો ગણપતિ બાપ્પા, 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 બોલો ગણપતિ બાપ્પા.